सतगुरु सादाता को नहीं, तीन लोक के माई, करता को सुख राम कहे, सतगुरु दियो बताई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि तीन लोक में सदगुरु के बराबर कोई दाता यानी देने वाला नहीं है। तीन लोक में सदगुरु जैसा कोई दाता नहीं और दूसरा नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु ने पार ब्रह्म परमात्मा के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा दी है। तीन लोक 14 भवन का राज दे दिया है। ऐसे सदगुरु बड़े दयालु, बड़े ही दातार हैं। 14 तीनों लोक में सबवा का दन होई, सो करता सुख राम कहे, गुरु बगसिया मोई। महाराज फरमा रहे हैं कि तीन लोक 14 भवन इन सब का स्वामी है। तीन लोक 14 भवनों का सबका स्वामी है। महाराज फरमाते हैं कि उस कर्ता पद की गुरु महाराज सदगुरु जी ने प्राप्ति करा दी है। जो तीन लोक 14 भवन का मालिक है, उस पद की सदगुरु ने प्राप्ति करा दी है। ऐसे बड़े दयालु, बड़े दातार सदगुरु महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दिया वेद सहित ले राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है, सो सर्ब माते मार। महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज ने वेद सहित, सदगुरु का भेद सहित आते जाते श्वास में सुरत निरत लगाकर भजन करने का जो भेद है वो गुरु महाराज ने बता दिया है। भजन कराने निज नाम सत शब्द की प्राप्ति करा दी है। इसके अलावा दूसरा कोई साधन भक्ति इसके राजयोग के बराबर और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसको सूक्ष्म योग भी कहते हैं, राजयोग भी कहते हैं। इसके बराबर दूसरा और कोई साधन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश लेर सगत, सुन अरमा असमान, पांच तत्तासु परेर, सो गुरु कहे बखान। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सुन और आसमान 5 तत्वों से परे जो पद है उसकी गुरु महाराज ने जानकारी करा दी है, उसकी प्राप्ति कराई है, उसका ज्ञान सदगुरु जी महाराज ने दिया है। आगे पीछे मद मेर जे तिरिया जुगमाई, सो मंतर हरि नाम है, दूजा बरम कहाई। महाराज फरमाते हैं कि आगे पीछे मद में जिनका उद्धार हुआ है वो सब परमात्मा के नाम से ही हुआ है, दूसरे साधनों से नहीं होता है।
दूसरा साधन जितना भी है वो सारे के सारे भ्रम हैं। शिव सनकादिक शेष जीर ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है सुन शिष्य मेरी बात। महाराज फरमा रहे हैं कि उस नाम को शिवजी, सनकादिक ऋषि और शेषनाग जी रात दिन बजते हैं। हे शिष्य मेरी बात को सुनो, वो मंत्र राम नाम ही है। वेद भागवत पुराण रे साख भरे सब कोई, केवल सत हरि बीज बीज है दूजी सब वन होय। वेद पुराण भागवत सब ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं। वेद पुराण और भागवत सब पार ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं। परमात्मा का केवल नाम ही बीज है। बीज कैसे है? उसको सद्गुरु विधि से जो अपन धारण करते हैं, सद्गुरु विधि से लेते हैं, साधना करते हैं, वही बीज मंत्र है। बाकी नाव वन की तरह है, वन की तरह। ऋषि मुनि जोगेश्वरार हर जन सिद्ध अवतार, सब बाणी साखी बरेर केवल ब्रह्म विचार। ऋषि मुनि योगीश्वर हरिजन यानी भक्ति करने वाले सिद्ध और अवतार सबकी वाणी साक्षी दे रही है। केवल ब्रह्म की भक्ति करो, केवल ब्रह्म। सतस्वरूप राम जी महाराज की। मोह को सब समझावियोर सतगुरु सिमरत आई, मैं बूझो सो सब कयोर भरम नहीं राख्यो माई। महाराज फरमाते हैं सदगुरु सिमरत ने मुझे सब विधि समझाई। मैंने जो कुछ भी पूछा वो सब मुझे बताया, किसी तरह की कमी नहीं रखी। तीन लोक निर्णा किया बात बात गुरुदेव, तब मेरा मन समझियार लाग्या ब्रह्म की सेव। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु ने परमात्मा की तीन लोक में रहने का कोई भी साधन करेगा तब तक आता जाता रहेगा। जो हद बेहद की साधन करते हैं वो जन्मते मरते रहेंगे। तब मैं समझकर ब्रह्म की भक्ति करने लग गया। जा दिन सो सुमिरण लगार निस दिन दारोदार, चेतन हुआ पल दोय मेर जागी नाड़ विचार। महाराज फरमा रहे हैं कि जिस दिन से मैं सांस में सुरत निरत लगाकर भजन करने लगा वो धारोधार होने लग गया। दो पल में ही चेतन होकर नाड़ी में शब्द का अनुभव होने लग गया। सबकी मत इन शब्द कीर का लग केऊ मनाई, पख चाय जुग एक मेर गीगन पहुँचा जाए। सब पराक्रम इस सत शब्द का है, इसका कहाँ तक वर्णन करूं। पख 4 यानी 2 महीने
12 वर्ष में गिगन में यानी केवल पद आनंद पद में पहुंच गया। जब हम चढ़िया आसमान में देखो जुग विचार, सब नर बुआ जात है मोह माया की लार। महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है और विचार किया कि सारा जगत माया के मोह में ही बह रहा है। इतनी हमको सूझगी अरस परस दिल माई, बिन भगति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। महाराज फरमाते हैं कि ऐसी बात मुझे मालूम हुई, अरस परस दिल में निश्चय हो गया कि सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति के बिना, सदगुरु के बताई भक्ति के बिना सब जीव नरक में जा रहे हैं। सुन लीजो नर नार सब, मैं कहूँ दुख लगाई, हरि लेखा जब मांगसी, तब क्या कहोगे जाई। महाराज फरमाते हैं, मैं दुख के साथ कहता हूँ, सब स्त्री पुरुष सुनो, परमात्मा के दरबार में जब हिसाब पूछेंगे तब क्या जवाब दोगे? क्योंकि ये गर्भवास में कोल किया हुआ है, तो फिर क्या जवाब देंगे? उस कोल का क्या अर्थ हुआ, क्या जवाब हुआ? अगर भजन नहीं किया तो अपन कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन कारण हरि बेजिया अर दीवी मिन कांदे, सो बाता क्यों भूल गया या मुख पढ़ सीखे। जिन कारण से परमात्मा ने हमको धरती पर भरतखंड में मनुष्य देही दी है, वो बाता क्यों भूल गया? जिस काम के वास्ते मनुष्य शरीर देकर हमें संसार में भेजा था, उस कोल को क्यों भूल गए हो? जिससे तुमको धिक्कार सहना पड़ेगा। परमात्मा की अगर भक्ति नहीं करते हैं तो उसको धिक्कार है। जो भजन नहीं करने वाले और पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्मराय दरबार में तो ये सुनाया बेण, सो बायक जड़ बोल के रे क्यों कर रे ओ केण। महाराज फरमाते हैं कि धर्मराज के दरबार में जो वचन तुमको सुनाए थे, हे मूर्ख, उन वचनों को भूलकर वादे के अनुसार नहीं चल रहे हो। जो परमात्मा से जो वचन दिए थे परमात्मा को, उस वचन को भूल गए हो। दुख पावे जो प्राणिया लख 84 मान, हर को खूनी ठेर सिर जुग जुग गोता खाई। दुख पावे गो प्राणियार लख 84 माई, हर को खूनी ठेर सिर जुग जुग जो गोता खाई। हे प्राणिया, परमात्मा की भक्ति के बिना दुख पाएगा। 84 में जन्म जन्म दुख भोगता रहेगा और परमात्मा का अपराधी ठहराया जाएगा, क्योंकि उनको जो वचन दिया था वो वचन भूल गया।
जुगों जुगों तक, 4 जुगों तक 84 में जीव गोता खाता है, फिर मनुष्य शरीर उसको मिलता है। हे प्राणिया, 84 भुगतने में बड़ा दुख पाएगा, परमात्मा का दोषी कहाएगा, युग युग में जन्म मरण का दुख भोगना पड़ेगा। 84 में जाएंगे तो जन्म मरण का तो दुख भोगना ही पड़ेगा, 84 में तो जन्म मरण ही है। शिष्य गुरु महाराज को पूछ रहा है, जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आन, हरि दर्शन में कौन हुआ विद के वो बखान। शिष्य ने विनम्रता से गुरु महाराज को पूछा कि हे परमात्मा के दरबार में क्या वादा किया हो गुरु महाराज? परमात्मा के दरबार में जीव ने क्या वादा किया, सो आप समझा कर मुझे बताइए। भोड़प में वेद हमें सब भूल गया, कोल वचन सब कोई, तुम समरथ गुरुदेव जीर वरण बताओ मोई। हे गुरु महाराज, आप समर्थवान हैं, मैं सब ना समझी से भेद और उसका कोल वचन सब भूल गया हूँ, कृपया करके आप समझाने की कृपा करो। तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्य तुम सुनो हित चित लाई, जद ओ कोल कियो जाई, क्रोड़ोई कोल लो तुम की, रे सु राम सु लवली। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्य, प्रेम से चित लगाकर सुनो, तुमने ये पक्का वादा किया था कि एक क्षण भी हे परमात्मा मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, 8 पौर आपका भजन करता रहूंगा। रत कर भगत सु राम सत, अब मेल जुग में श्याम, मिनका दे दीजे मोई, जद में भगति करशूं जोई। महाराज फरमाते हैं कि मैं, शिष्य ने कहा, मैं याद रखकर हे परमात्मा आपकी भक्ति करूंगा। हे परमात्मा मुझे जगत में भेज दो, मुझे कृपया कर मनुष्य योनि दो, जब मैं आपकी भक्ति और भजन कर पाऊंगा। तीरथ धाम हर जिग जाप, तपस्या तरक का करशूं त्याग, ताड़ी नहीं मेटू तोई, मानव देही दीजे मोई। तीर्थ धाम, जिग जाप, तपस्या तर्क का त्याग करूंगा। आत्मा ने गर्भवास में परमात्मा से ये वचन किया था कि तीर्थ धाम, जिग जाप, तपस्या तर्क का त्याग करूंगा, आपको एक क्षण भी नहीं भूलूंगा, मुझे मनुष्य शरीर दीजिए। करशूं जीव दया में जाई,
सूरत राय, बोलूं साच मुख सु बैण, सब सु होय रहे सुशैण। हे परमात्मा, मैं जीवों पर दया करूंगा, हर समय सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति करूंगा, सच्चे वचन बोलूंगा, सबका हितैषी बना रहूंगा। ये सब गर्भवास में जीव ने परमात्मा से कौल वचन किए हैं। साची करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख स्यू सतदेव, हर को रूप जानू होई, जैसो जीव जुग में होई। हमेशा सच्ची भक्ति करूंगा, दिल में सत शब्द का दर्शन करूंगा, प्राणी मात्र को परमात्मा का ही स्वरूप समझूंगा, क्योंकि सब में वो एक ही परमात्मा है। करस्यु सदा गुरु की सेवा, तजस्यु राम बिन सब देवा, भजस्यु एक अनगढ़ नाथ, करस्यु शुभ सारी ही बात। हमेशा हे परमात्मा, मैं हमेशा गुरु की आज्ञा में रहूंगा। राम जी, सतस्वरूप राम जी महाराज के सिवाय दूसरी कोई भी भक्ति धारण नहीं करूंगा। एक पार ब्रह्म परमात्मा का भजन करूंगा, सब अच्छे काम करूंगा, सब शुभ काम करूंगा। जैसा जीव ने गर्भवास में परमात्मा से वचन दिया था। करणी करूंगा मैं और हर जी मेल उजड़ ठोड़, गाशु शब्द हर जस जाई, देशु दान जुग के माई। मनुष्य जन्म का कर्तव्य समझकर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाऊंगा, वे भक्ति करूंगा। हे परमात्मा, मुझे अच्छी जगह यानी अच्छे परिवार में, अच्छे घर में भेजो। राम जी के गुण अनुवाद गाऊंगा, जगत में दान दूंगा, परमात्मा का भजन करूंगा, उनका ही यश गाऊंगा। चलस्यु नित मार्ग राम, तजस्यु देख निंदा और काम। हे परमात्मा, मैं हमेशा रास्ते के मार्ग पर चलूंगा और सब देख और निंदा का त्याग करूंगा। करस्यु भगति का में लाड, तजस्यु मद मग जी और गाड। हमेशा अच्छे आचरण धारण करूंगा, किसी की निंदा और द्वेष नहीं करूंगा, भक्तों में भाव रखूंगा, मान बढ़ाई का त्याग करूंगा। मान और बढ़ाई ये भक्ति के अंदर रुकावट पैदा करती है। अब के सो करस्यु धर्म, बगसो आगला सो कर्म, सांस सांस सिरजनहार, लेऊ नाम दम की लार। परमात्मा, हे परमात्मा, मैं अब की ऐसा साधन करूंगा, मेरे पहले के सब ही अपराध क्षमा कर दो। मैं आपके नाम बिना
एक सांस भी खाली नहीं जाने दूंगा। एक निमिष भूलूं नाई, हर को राख शूर माई। अब जुग में मेल सिरजनहार, हर बज उतरूं जो पार। महाराज फरमा रहे हैं कि आत्मा परमात्मा से विनती कर रही है कि एक समय भी, एक क्षण भी आपको नहीं भूलूंगा। हृदय में हर क्षण परमात्मा को, आपको याद रखूंगा। अब मुझे जगत में भेज दो, आपका भजन कर इस भवसागर से पार हो जाऊं। आतर आतुर हुए बहुभांत, जल्दी करे अर्जी खात। भगति करूंगा मैं जाई, अब तो भेज त्रिभुवन राई। इस तरह आतुरता से बड़ा जीव दुखी है, गर्भवास में जठरा अग्नि में पकड़ा है और उसके शरीर की गांठ बंधी हुई है। एक तिल भर भी वो हिल डुल नहीं सकता। माता हिलती है तो उसको भी बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरह वो आतुर होकर, दुखी होकर कई तरह से परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। ये तीन लोकों के स्वामी, हे तीन लोकों के स्वामी, मुझे संसार में भेजो, यहाँ से बाहर निकालो। भजसु नाम केवल, एक दूजो छाड़सु सो भेल। और फिर कहे आप, जाको जपसु में जाप। हे परमात्मा, सत शब्द की भक्ति करूंगा, दूसरी भक्ति कभी भी धारण नहीं करूंगा। और जो भी आप कहोगे सो ही मैं करूंगा। तेरो वचन टाळू नाई, अब तो मेल जगत के माई। कीना कोल बहु इन रीत, हर जी करो मेरी चीत। जीव परमात्मा से बहुत तरह से विनती कर रहा है कि मैं आपका कभी भी वचन नहीं टालूंगा। अब मुझे कृपा करके संसार में, जगत में भेज दो। इस तरह के वादे किए हैं परमात्मा, मुझ पर कृपा करो। मैं बड़ा गर्भवास में दुखी हूँ। मैं तो दुखी हूँ, अब मेल झगड़ो करूँगा नहीं जेल। तन मन अर्प दियो तोई, मुख सु बोल कयो है मोई। मैं गर्भवास में बहुत दुखी हूँ। किसी से मैं जाकर झगड़ा नहीं करूंगा। तन मन आपके अर्पण कर दिया है। जीव परमात्मा से कह रहा है कि मैंने तन और मन आपको अर्पण कर दिया है। इस तरह आप कृपा कर कहिए। धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीवे बेण। राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो से। अब धर्मराय बोले हैं, हे जीव,
मेरे वचन सुन। राम के सिवाय संसार में कोई तुम्हारा शरण नहीं है, कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं बेजू हूँ जग में, सुनो ए आय, बिन भगति में नाक सूर, फेर नरक कुंड के माय। धर्मराय जीव को कह रहे हैं, मैं तुम्हें अब संसार में भेजता हूँ, वहाँ तुमने राम जी की भक्ति नहीं की तो तुम्हें वापस नरक में डालूंगा और तुम्हें सभी नरकों के दुख भोगने पड़ेगा। ये बात पक्की है, ये सुन लो। शिष्य कह रहा है, सतगुरु सो शिष्य कयोर दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीवकार, बिन बिन दुख कहो देव। अब शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है कि गर्भवास में जीव को क्या क्या दुख भोगने पड़ते हैं। हे गुरु महाराज, मुझे कृपा करके वो सब बताओ। शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करता है कि जीव के गर्भवास में दुखों को सब तरह से समझाइए, बताइए कि गर्भवास में क्या क्या दुख सहना पड़ता है। तो गुरु महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्य सुनो हित चित लाई, ये दुख है गर्भ के माई, तो सुन कहूँ सो सुन है, दुख ए जीव पावे दे। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्य, हित चित लगाकर, हित और चित लगाकर सुनो। गर्भ में जो दुख है, ये जीव गर्भ में शरीर से क्या क्या दुख पाता है। झूले मुख ऊंदे जोई, मुंडो मेल मल में होई, आवे दम अब का जोई, अर्जु जीव जड़ में होई। महाराज फरमा रहे हैं कि ऊंधे मुंह, सिर नीचे होता है, ऊंधे मुंह झूलता है, मुंह में मल मूत्र में मुंह होता है, श्वासा मुश्किल से आते हैं। जैसे जड़ में जीव दुखी होता है, ऐसे ही जीव गर्भवास में बहुत दुखी होता है। जैसे हांडी में अन्न पकता है, ऐसे ही वो शरीर गर्भवास में जठरा अग्नि से वो शरीर पकता है। राखे मास नवले माई, खासा मेल मल मोतर खाई, चमके चले जल्दी चाल, वो दुखी बहु बेहुआल। महाराज फरमा रहे हैं कि 9 महीना गर्भ में रहते हैं, वहाँ मल मूत्र खाना पड़ता है। माता चहकती है, वे जल्दी चलती है, तो जीव को बहुत दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। सुन जे खोज मेरी शिष्य, जब यो दुखी विश्वाविश, आहार करे बद तो आई, जब दे गले तन के माई। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, माता आहार ज़्यादा कर लेती है तो गर्भ में बालक का शरीर गलने लगता है
शिष्य मेरी बात सुन। इस तरह गर्भवास में जीव बहुत दुखी होता है। नरसु बेग बोले नार, पल पल दुखी पेले पार। आवे क्रोध मामे देख, दुख बहुजन पावे देख। क्रोध से स्त्री मनुष्य से बोलती है तो पल पल दुखी होती है। यदि माता में क्रोध और द्वेषता आती है तो गर्भ में बालक बहुत दुखी होता है। ऊंधो शीस ऊंचा पाँव, झूले गर्भवास के माई। जठरा अग्नि को कुंड होई, जामे पड़ियो प्राणी जोई। सिर नीचे और पांव ऊपर रहते हैं, ऐसे गर्भवास में उल्टा जूझ रहा है। और वो जठरा अग्नि का कुंड है, उस जठरा अग्नि के कुंड में वो जीव पकता है, वहीं पड़ा रहता है। लागे आँच ताती लाई, मानव जोर दुखिया माई। ये दुख गर्भ का नाण, जूझड़ नाज सीजे जान। वहाँ जठरा अग्नि से बहुत गर्मी लगती है, जीव वहाँ बड़ा दुखी रहता है। ऐसा गर्भवास का दुख है। जैसे अनाज हांडी में पकता है, वैसे ही वहाँ गर्भवास में ये शरीर पकता है। कर चल बांध ले चसकाई, ऐसो गयो गाडो आई। रिगस सके नहीं तिल बर एक, दुखी है जोर ऐसो देख। हाथ पांव मजबूत बांधे हुए होते हैं, एक तिल भर भी इधर उधर नहीं हिल सकता। ऐसा जोरदार कस के बांधा हुआ होता है, वहां पर जीव बड़ा दुखी होता है। बहुता दुख जीना और, अब की गर्भ की सुन ठोड़। ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इन संसार। और भी बहुत सारे दुख गर्भवास में हैं। गर्भ की जगह बहुत अबकी है। हे प्राणियों, गर्भ के दुखों के समान संसार में गर्भवास के जैसा दूसरा कोई भी दुख नहीं है। सब संसार के सब दुख है, बड़े से बड़े दुख भी वो गर्भवास से हल्के हैं। का दुख गर्भ का के वो तोई, ऐसा फेर कुंड में होई। हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजा गर्भ में सोवाण। गर्भ के दुख तुझे कहाँ तक बताऊं, ऐसे नरक कुंड का सा दुख है। जैसे भयंकर नरक के कुंड में दुख जीव को दुखी करते हैं, वैसा ही गर्भवास का दुख होता है। भक्ति करने वाले ऋषि जोगी गर्भ के दुख से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि गर्भवास में क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती है।
बग जो पड़े गृह के वेद, खर्ची खाए काटे खेद, तब सो तजे जुग व्यवहार लेवे नाव दारो दार। गर्भ में पड़ने से बहुत जीव दुखी होता है। जब जगत का व्यवहार छोड़कर एक क्षण भी नाम को नहीं भूलता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं परमात्मा से कौन वचन करके आया हूँ और मुझे अब वापस गर्भवास में नहीं जाना है। जो जिनको ऐसी जिनके पास बुद्धि है वो हर क्षण भजन में ही लगे रहते हैं। सुनो शिष गर्भ का दुखे, सुख समय कयो नहीं छे, करना भगत साची कीन, लिवबंद होय भजन में लीन। हे शिष्य सुनो, गर्भ के ऐसे बहुत से दुख हैं, मैंने तो थोड़े से कहे हैं। दुखों का कोई वार पार नहीं है, इसलिए निज मन से सतस्वरूप राम जी महाराज की आती जाती श्वास में सुरत निरत लगाकर खूब भजन करो। गुरु महाराज शिष्य को समझाया। शिष्य को समझाए के कयो गर्भ दुख आए, ए दुख नर बोला जाई। गुरु महाराज ने शिष्य को गर्भवास के दुखों को समझाकर कहा कि हे मनुष्य, इन दुखों को अब तुम भूल गया है। मार पड़सी सिर भारी, सुन शिष्य यह दुख होय, सोज में कहूँ विचारी। हे शिष्य, ऐसे दुख होते हैं गर्भवास में, सिर पर भारी मार पड़ती है। मैं तुझे सोच विचार कर कह रहा हूँ। शिष्य महाराज से कह रहा है, ए दुख छूटे के में गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुरु कहो उचार, कौन औखद जड़ी कौन औषध जड़ी खावे। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, इन दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा। हे गुरु महाराज, कौन सी दवा या कौन सी जड़ी खाने से जिससे गर्भवास में वापस नहीं जाना पड़ता है, ऐसी मैं क्या औषधि खाऊं, कौन सी जड़ी खाऊं जिससे मैं वापस गर्भवास में नहीं जाऊं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, ओ गर्भ छूटे परिचित नाम सु हुए प्रेम, मन हर बुध एको माई, करिए नहीं दूजो काई। महाराज फरमा रहे हैं कि निज नाम का प्रेम से भजन करने से ही गर्भवास से छुटकारा मिलता है। मन और बुद्धि से निश्चय कर भजन करो और कोई दूसरा काम नहीं करें। यानी हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की आही उत्तम रीत। हाथ से काम करते रहते हैं, जो गृहस्थी होता है उसको काम करना पड़ता है। जो संत होते हैं उनको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, उनका एक ही काम है भजन करना। और गृहस्थी को
अपनी गृहस्थी का सब ही काम करना पड़ता है। तो उसके लिए दरियाव जी महाराज ने फरमाया है कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आही उत्तम रीत। हाथ से काम करते रहो, हृदय में सच्ची प्रीत परमात्मा के लिए हो, और मुंह से काम करते हुए भजन करते रहो। ऐसो पच राखे माने आन नहीं कोई, ऐसो पख राखे माने आन नहीं कोई, आटो पोर ओई काम जूझे नाम मुखले दाम। ऐसा पख राखे आन की भक्ति, आन देवताओं की भक्ति नहीं करे, रात दिन भजन करे, मुंह से हर क्षण भजन करना ही नाम से जूझना है। जब भी भूल पड़ती है तो उसको याद करके वापस अपना काम शुरू करता है। शिवर एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार, लेवे नाम निर्गुण, गाले पांच तत् बिन दे। परमात्मा के निज नाम का भजन करे, सत शब्द का भजन करे। कैसे करे? आती जाती श्वास में, श्वास उश्वास में भजन करना होता है। सदगुरु से सत शब्द लेना पड़ता है। और दूसरे आन देव की सब भक्ति को छोड़ दे, निर्गुण नाम का भजन कर, सत शब्द की जागृति कर, पांच तत्वों के शरीर से अलग हो जाना है। यही पांच तत्व बिन देह गणना है। राखे एक सुइक तार, लेवे नाम नित पतसार, खोजे आत्मा में देव, लागी सांस सुमरण सेव। एक राम के नाम का भरोसा रखे। जो अपन भजन करते हैं उस नाम के ऊपर पूरा भरोसा रखो। हमेशा नियमित भजन करें। आत्मा के आधार से शब्द ब्रह्म की भक्ति करो। सत शब्द से शब्द ब्रह्म की भक्ति करो। सांस उसास में भजन करना है। साजे भगत मार्ग जोग, बोले 3-14 भोग, आशा में तरे निर्यास, राखे देर जग के पास। महाराज फरमाते हैं भक्ति का रास्ता धारण करे, 3 लोक 14 भवन के सुखों का त्याग करे। जो 3 लोकों के सुखों का त्याग करता है वो 4था लोक बसाता है। किसी में किसी प्रकार की आशा नहीं करें। संसार का काम शरीर से करते रहें। जो अपने गृहस्थी का काम है वो काम शरीर करता है, मुंह से भजन करते रहें। त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हरक आगम चीत, बेसे नित आसन मार, लेवे नाम दारो दार। इस तरह महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सब रीतियों को छोड़कर, चित्त लगाकर, आती जाती श्वास में सत शब्द से
साधना करके अगम की प्राप्ति का साधन करे, हमेशा आसन लगाकर बैठे, वे सांसों सांस में नाम का सिमरण भजन करें। मन को गैर राखे माई, आठों पोर खसता जाई, दूजा ज्ञान बहुता होई, सब सूरे बिरछियो जोई। महाराज फरमाते हैं, मन को बस में करके 8 पोर सत शब्द से भजन करे। संसार में दूसरे बहुत से ज्ञान हैं, संसार में दूसरे बहुत से ज्ञान हैं, उन सब से दूर रहें। माने एक गुरु की आण, दूजा सब त्यागे बाण, ऐसो होयर वे लवलीन, दादर मोर बिरखा चैन। एक गुरु की आज्ञा को माने, दूसरी सब आदतों को छोड़ दे, इस तरह भजन में लवलीन रहते हैं। जैसे मोर व मेंढक बरसात देखकर टर टर करते रहते हैं। लेवे वेद गुरु के पास, खोजे पिंड और छोड़े आस। लेवे वेद गुरु के पास, सदगुरु से जाकर उनसे शब्द लेवे, और खोजे पिंड, पिंड के अंदर आत्मा को, परमात्मा की खोजना करें। और क्या छोड़ना क्या है? आशा कि ये मैं भजन कर रहा हूँ तो इसके बदले में है परमात्मा मुझे मेरा ये काम कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा नहीं, निराश होकर भजन करो। लेवे वेद गुरु के पास, खोजे पिंड और छोड़े आस। काया साज ले आस्थान, चीने तत पांचों ईमान। भजन का सदगुरु से वेद लेवे, शरीर में सत शब्द को साधन करके आत्मा में परमात्मा की खोज करे, और सब आशा, जितनी भी आशाएं होती है, उन आशाओं का सबका त्याग करना है। शरीर में सब स्थानों पर, पूरे शरीर में 12 कमल होते हैं। 6 पूर्व दिशा के, 6 पश्चिम दिशा के। 12 कमलों पर सत शब्द का अनुभव करे। 5 तत्व के शरीर में सब अनुभव करे, सब जगह सत शब्द चल रहा है, उसका अनुभव करो। चाडे प्राण उलटो माई, चाडे प्राण उलटो माई, पूरब छोड़ पिछम में जाई, खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वागर आण। पूर्व दिशा से सत शब्द उतरता है और उलट के बंकनाल से वापस चढ़ता है। तो महाराज फरमाते हैं कि पूर्व के स्थान तय करके पीछम के सब स्थानों को सत शब्द के साथ पार करे। ये प्राणों को अंदर चढ़ता है। बंकनाल के रास्ते से जाकर प्रेम से भजन करो। छोड़े हद गर अवतार, जावे शिष्ट पे
सोऊं सांस ओऊं जान, कांडे शब्द न्यारो छाण। महाराज फरमाते हैं सत शब्द के साथ त्रिकुटी में आकर ही हद का घर छोड़ते हैं। वे ब्रह्मांड से ऊपर सत शब्द का अनुभव कर शिष्ट पहले पार होता है, यानी हद को छोड़कर बेहद के अंदर प्रवेश करता है और सांस उन सांस में भजन कर शब्द की सत शब्द की जागृति करता है। सुन शिष्य फेर के समझाई, दुर्दिन पेड़ की सब लाई, बरणो लक्ष्य काए नाण, सुन शिष्य सांभलो सत बेण। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, फिर समझा कर कहता हूँ, शब्द की जागृति होकर परमात्मा परम पद मिले सो समझाता हूँ। उसके लक्षण वे स्थान बताता हूँ, उसके क्या लक्षण हैं और शरीर में उसके स्थान कहाँ कहाँ पर है। इन सच्चे वचनों को ध्यान से चित्त लगाकर सुनो। बोले बेण मधुरा जोई, छूटे प्रेम देवे रोई, व्याकुल जीव मन उगताई, के कब मिलूं हरि सुन जाई। महाराज फरमाते हैं कि जो संत होते हैं वो सबसे मीठे वचन बोलते हैं, प्रेम से वीर्य के साथ भजन करते हैं। जीव में ये तड़पड़ाहट रहती है कि मैं कब परमात्मा से जाकर मिलूं, जल्दी से जल्दी मिलूं। ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाव सो कस की, लागे भगत करड़ा बंद, सासा सूरत मन सो संद। इस तरह प्रेम से भजन करते करे, नाम में सूरत निरत लगाए रखे, भक्ति हर समय करे, सासा में मन वे सूरत को लगाए रखें। सासा में जो शब्द की साधना करते हैं उसमें सूरत और निरत को लगाए रखें। दूजी सर्ब मेले आस, के दिल काट स्यूं जम पास, ऐसो मतो राखे माई, दूजो ज्ञान माने नाई। सब आशाओं को छोड़कर मन में यही विचार रखे, जन्म मरण से रहित कैसे हो सकता हूँ। इसी उपाय के अंदर इसी के साथ सत शब्द की साधना आराधना में लगा रहता है। यही विचार रखें और दूसरा कोई भी ज्ञान धारण नहीं करें, क्योंकि अमरलोक का एक ही रास्ता है और इसमें दूसरा कोई भी ज्ञान का भेड़ नहीं हो सकता, दूसरा कोई भी ज्ञान इसमें नहीं समाता है। मंत्र और सारा छोड़, राखे नाम लिव को गाढ़, क्रिया कर्म साजन देख, छोड़े झूठ जुग को पेक। सब मंत्रों को छोड़कर दूसरे सभी मंत्रों का त्याग करके एक नाम का विश्वास रखे, शुद्ध शब्द का उस पे भरोसा रखो। क्रिया कर्म और साधन को झूठा समझकर
उसका त्याग कर दो, जल्दी से जल्दी उसको छोड़ दो और जगत को झूठा समझ के उसमें मोह मत लगाओ। झूठा कैसे है? झूठा इसलिए है कि सत्य तो एक परमात्मा है, बाकी जितनी भी चीज़ें बनी हुई है ये माया रूप से बनी हुई है। तो जो चीज़ बनी है वो मिटेगी भी, मनुष्य जन्म हुआ है तो वो मरेगा भी। सृष्टि की रचना हुई है तो प्रलय भी होगा, इसलिए इन सब चीज़ों को झूठ बताया है। सत्य परमात्मा है, उसी की सेवा में, उसी की आराधना में लगे रहो। बाकी महाराज फरमा रहे हैं कि संसार झूठा है, इसे झूठ समझकर इस संसार से, संसार की चीज़ों से मोह नहीं करना चाहिए। बांधे पांच मन मस्काई, रोके एक घर में लाई, खेले खेल सूली शीश, पाले तीन जो दातीस। महाराज फरमाते हैं कि 5 विषय, 5 तो विषय है, 5 विषय वे मन को बस में करके सबको भजन में लगा दो। 5 विषय और मन को भजन में लगा दो। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और 5 प्राण, 25 प्रकृतियां, इन सब को अपने बस में करके, इनसे अलग होकर के, बस में करने का मतलब है कि इनकी नहीं मान के, इनको अपने बस में करके, इनको छोड़कर पद की प्राप्ति करना ही खेल खेल में सूली शीश है। बांधे मोड़ ऐसो जान, तामे पड़े सब ही आण, लेवे लच सारा सोज, चीने तत काया खोज। सत शब्द का साधन करके जिससे ये सब बस में करके हो जाते हैं। सत शब्द के साधन के बगैर इन सब चीज़ों को बस में करना संभव नहीं है। तो सत शब्द का साधन करने से ये जो 5 विषय, मन, 3 गुण और 25 प्रकृतियां जो है, ये सत शब्द का साधन करने से बस में होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द का साधन करके इन चीज़ों को बस में करें और अच्छे लक्षण धारण करें, शुभ जो लक्षण होते हैं उनको धारण करें। साधु के 8 गुण और 64 लक्षण होते हैं, तो वो गुण धारण करने चाहिए और सारे शरीर को खोज कर ब्रह्म पद की प्राप्ति करे। सोजे सेंग दिल वे राट लेवे, आदू घर की बात, छोड़े सब ही ऊला गाँव, बांझे बीच भी समदाम। महाराज फरमाते हैं शरीर में खंड पिंड ब्रह्मांड का अनुभव करना ही सारे विराट को ढूंढना है, शोधना है। इससे अलग होकर के सत शब्द के साथ केवल पद में जाना ही आद घर का रास्ता पकड़ना है। सब बाकी सब उन्हीं तरफ के स्थानों को, 21 स्वर्गों को पार करना ही छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नवगर लागे 10वें जाई, बिना मुख राम बोली भलाई, गंगा मिले सुख मन घाट, जमुना सरस्वती की बाट। नवगर लांघने के बाद
बिना मुख से भजन होने लगता है। यानी जो 6 कमल पूरब के और 6 पिछम के जो कमल को पार कर जाता है वो बिना मुंह से भजन कर सकता है, उसके अपने आप भजन होने लगता है, उसके 8 पौर भजन होता है। महाराज फरमाते हैं नवघर को छोड़ 10वें द्वार में चला जावे, वहाँ बिना मुंह राम राम होता है, उसका ध्यान करना ही लिव लगाना है। अला पेंगड़ा एक हो करके सुखमना में भजन करती है तो सरस्वती की बात है। नावे जाय नित पत कोई, जाको गर्भ छूटे जोई, हदगर लंग बेहद जाई, मेले सूरत पद के माई। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में जाकर सत शब्द का अनुभव कर और करना ही त्रिकुटी में नाना है। हद को छोड़कर ब्रह्मांड में पहुँच केवल पद में जाकर सत शब्द का अनुभव करे, उसका गर्भवास छूट जाता है। जा सुन चंद सूरज नाई, जागर खोज बेसे माई, से जा जाई अनहद गोर, बोती सुने अद्भुत और। महाराज फरमाते हैं जिस घर में चंद्रमा और सूरज नहीं है, उस पद की खोज करके उस पद की प्राप्ति करो, वह सेज में ही अनहद की आवाजें हो रही है, उनको सुनो। जो ये अपन राम राम करते हैं ये पार ब्रह्म का है, ये अमरलोक नहीं पहुंचता है। फिर अमरलोक कौन पहुंचता है? ये अमरलोक से जो शब्द आता है, ध्वनि होती है, जिसे जिंग शब्द कहते हैं, उसके साथ आत्मा अमरलोक में जाती है। जावे अगम लागे देख, जाहर आप अवगत पेक, वहाँ सुन ध्यान सिवरण नाई, सोगर सोज बेसे माई। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद आनंद पद में जावे, जहाँ पूर्ण आनंद है, उस आनंद की यहाँ नकल भी नहीं है। वो ही परमात्मा का शरीर है, वहाँ पर ध्यान सिमरण नहीं है। उस पद की प्राप्ति करो जहाँ ध्यान और सिमरण नहीं है, उस पद की प्राप्ति करो। लागे से जा जा समाद, उगर जाय लेवे साथ, पहले ज्ञान सो सुन चार, चाले सोरथ आगेदार। पहले 4 ज्ञान मन, पहले 4 ज्ञान मन, पहले ये 4 चीजें हैं, ज्ञान, मन, सूरत, मन प्रचार, अवध ज्ञान, ये सुने, सूरत लगाकर आगे बढ़े, जहाँ सेज समाध लगती है, 5वें केवल ज्ञान की समाध लगती है। साधना करने वाले उस पद की प्राप्ति करते हैं। भूले नहीं ऊला माई, केवल ज्ञान को ले जाई,
निर्गुण भगत धारे कोई, जाको गर्भ छूटे जाई। उल्ली तरफ के ज्ञान में नहीं भूल करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करे। जो 3 लोक के भक्ति है, मंत्र है, उन सभी का त्याग करके सत शब्द की साधना कर केवल ज्ञान की प्राप्ति करे। बिना वाणी निर्गुण की भक्ति होती है, वो भक्ति करने वाला वापस गर्भवास में नहीं आता है। आपो आप हो ये करतार, छूटे गर्भ की सो मार। सुन शिष्य ये निर्भय ज्ञान, तो कूं कयो सब ही आन। महाराज फरमाते हैं कि वो आप ही कर्ता पद की प्राप्ति कर लेता है। जब उसका गर्भ में आना जाना मिट जाता है। हे शिष्य, निर्भय ज्ञान को सुनो जो मैंने तुझे बताया है। या विद जीव निर्भय होई, आवे गर्भ में नहीं कोई। तो कूं कहूँ मैं समझाई, सुन शिष मान साची आई। महाराज फरमाते हैं कि इस विधि से भजन करने से जीव निर्भय हो जाता है, उसका सब भय खत्म हो जाता है, मिट जाता है। वो गर्भ में वापस नहीं आता है। तेरे को हे शिष्य मैं समझा कर कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल सच मानो। दिया वेद होई जान, वाष्ट मुनि कुआण। गीता वेद गावे जोई, निर्भय राम नाम लियई होई। निर्भय राम नाम करने से ही निर्भय होगा। यही महाराज फरमाते हैं कि यही वेद वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को दिया था। वेद गीता भी, वेद और गीता भी यही कहते हैं कि परमात्मा के नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर यहाँ पर ये बहुत सावधानी से ध्यान करना पड़ता है कि परमात्मा का क्या नाम है, कौन सा है और उसको कैसे लेते हैं। सुन शिष साचाए नाण, निर्गुण ज्ञान धारे आण। लेवे नाम सांस ऊ सांस, छूटे गर्भ की सो फांस। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, ये सच्ची बात है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करे और सांस ऊ सांस में भजन करे। जब गर्भवास की फांसी से छूटता है। अब शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है, इसी भगत हर नाम है, ताई भूले क्यों लो। सो गुरु कहो विचार के, वेद सब दीजे मोही। शिष्य महाराज से फरमा रहा है कि ये नाम इतना पराक्रमी है और इस भक्ति का पराक्रम इतना बढ़िया है, तो फिर लोगों ने इसको धारण क्यों नहीं किया। शिष्य कहता है कि मनुष्य परमात्मा के नाम की ऐसी भक्ति को क्यों भूल जाता है। हे गुरु महाराज, इसका विचार कर सब वेद मुझे बतलाइए। तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं, हे
अब शिष्य सुनो सब ही आई, यूं नर नर बोल गया जग माई। नर संसार में परमात्मा को कैसे भूल गया, वो महाराज बता रहे हैं। आवे गर्भ में सो जीव, वहाँ लग याद राखे पीव। महाराज फरमाते हैं कि अब ही शिष्य सब ही सुनो। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भूल गए। जब जीव गर्भ में आता है तब तक परमात्मा को याद रखता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आगे का भाग 2 कल बड़े प्रेम से ध्यान पूर्वक सुने। राम जी राम।